हे वेलकम बैक। आई एम ऋषि सर एंड इन दिस वीडियो आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। पिछले 5 वीडियो में हमने जो प्रोनाउन की क्लास वन बाय वन करके अपलोड किए हैं और हमने समझा कि प्रोनाउन क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं। ईच प्रोनाउंस हैज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर एंड ईच प्रोनाउन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ यूजेस इन आवर सेंटेंसेस। हमने वो पूरा चीज हमने वन बाय वन करके लास्ट 5 वीडियो में समझा है और उसी 5 वीडियो का आज हम लोग कॉमन टेस्ट करने तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन एरर्स के ऐसे 15 क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। और इस स्लाइड में जो पहला आज का क्वेश्चन है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो जो पहला सेंटेंस है, इसमें हर एंड आई आर मेनली रिस्पॉन्सिबल। हर एंड आई आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। इसमें जो है चार पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट कहता है हर एंड आई, सेकंड पार्ट कहता है आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, एंड देन थर्ड पार्ट कहता है फॉर योर सक्सेस, एंड देन फोर्थ पार्ट कहता है नो एरर। बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर आपको दिखाई दे रहा है, वो चीज आपको बताना है। विच पार्ट हैज एरर इन दिस सेंटेंस। और वो चीज अगर आपने हमारा पहला वीडियो से देखा होगा, क्योंकि पहले वीडियो का ही टॉपिक है, इससे जो है आप समझ जाओगे कि कौन सा एरर है, किस पार्ट पे एरर है। तो चलिए, आपके पास 5 सेकेंड है। विद इन 5 सेकेंड यू मस्ट हैव टू टाइप ऑन द चैट बॉक्स एंड बताइए कि कहाँ पे एरर है, किस पार्ट पे एरर है। ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। विच पार्ट हैज एक्चुअली एरर, एक्चुअली एरर किस पार्ट में। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एरर ना आपके जो है फर्स्ट पार्ट में। क्या है एरर? तो अगर जो है देखोगे यहाँ पे, तो हमने जो है यहाँ पे हर लिया है और ये हर जो है सी का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सी का जो है ऑब्जेक्टिव होता है हर। और हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग रख कैसे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे रख कैसे सकते हैं इस ऑब्जेक्टिव को। ये तो हर है और ये हर एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्ट की जगह पे रख कैसे सकते हैं। सी इज द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए ना। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट कब करेंगे, नहीं कर सकते, हम लोग कर ही नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई द एरर इन दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट में एरर है। यहाँ पे सी होना चाहिए, ना कि हर होगा, राइट। और ये अगर आपने जो हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने जो है डिटेल्स इसके बारे में बताया है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, एग्जेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने जो है एकदम बेसिक से पूर्ण डिटेल्स वहां पे शेयर किया है। तो आप जो है जाइए, इसके जो है आपको आई बटन पे हम लोग मौजूद करा देंगे, वहां से भी देख सकते हैं और इसके डिटेल्स को आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर था? इस सेंटेंस में ये जो हर है, ये हर रिप्लेस होकर के यहाँ पे जो है सब्जेक्ट फॉर्म आ जाएगा, सी होगा, ना कि यहाँ पे हर होगा। तो सी एंड आई आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस, तो ये होगा इस सेंटेंस का फुल डेफिनेशन, या फिर बोल सकते हैं इस सेंटेंस का राइट राइट जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आई यू एंड सी वर्क टुगेदर इन दिस ऑफिस। आई यू एंड सी वर्क टुगेदर इन दिस ऑफिस, नो एरर। सो इस सेंटेंस में किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रही है? सेंटेंस कहता है कि मैं, तुम और वह वर्क टुगेदर, साथ मिल करके क्या करते हैं, काम करते हैं इस ऑफिस पे। ठीक है, हमने जो है कहा कि वह, मैं, तुम और वह इस ऑफिस में साथ में काम किया। इस सेंटेंस का जो है सेंस है, इस सेंटेंस का मीनिंग है। क्या इसमें जो एरर किस पार्ट में आपको दिखाई दे रही है? विच पार्ट हैज एरर? इस पार्ट में जो एरर है, इफ देयर इज एरर देन विच पार्ट हैज एरर, इफ देयर इज नो एरर देन द लास्ट इज राइट। तो क्या चीज है यहाँ पे, वो चीज आपको बताना है। देयर इज द 15 second, sorry 5 seconds, and within the 5 second you must have to chat, you must have to tell that which part has the error। एरर किस पार्ट में है एक्चुअली? तो एरर है हमारे फर्स्ट पार्ट में ही है एरर। अगर आपको पता होगा, तो हम जब पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो पर्सनल प्रोनाउंस में हमने बताया था कि जब एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के रोल पे एक से ज्यादा यानी कि मोर देन वन प्रोनाउन हो और वो प्रोनाउन जो है सिंगुलर हो, तो सिंगुलर प्रोनाउंस का जो है ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो ऑर्डर ऑफ हमने जो है प्रोनाउन देखा था, जिसमें जो हमने दो ऑर्डर देखा था। एक ऑर्डर देखा था जिसमें जो है पॉजिटिव सेंटेंस का अगर सिंगुलर हो, दूसरा ऑर्डर हमने देखा था नेगेटिव सेंटेंस का अगर सिंगुलर हो। ठीक है, हमने देखा कि अगर जो है एक सेंटेंस में एक से ज्यादा जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो और उस सब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उस सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है सिंगुलर है, तो उसका ऑर्डर ऑफ सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन का होता है दो तरीके से। एक, अगर जो है सेंटेंस का सेंस
पॉजिटिव आ रहा है, सेंटेंस का सेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन होगा वो होगा सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, यानी कि सेकंड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर एंड देन फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, राइट। द सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑर्डर क्या है? तो सेकंड ऑर्डर है जब हमारे पास किसी सेंटेंस का सेंस मॉरल रूप से नेगेटिव हो, मॉरल कहने का वो नैतिक रूप से अगर नेगेटिव उसका जो है भावना आ रही है, वो सेंस आ रही है, तब उस कंडीशंस में हम लोग जो है उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे जब 1, 2 और 3 हो। ठीक है, तो इस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे जब वो नेगेटिव सेंस देता हो। अगर पॉजिटिव देगा तो हम लोग जो 2, 3, 1 को फॉलो करेंगे, और नेगेटिव देगा तो 1, 2, 3 को फॉलो करेंगे, राइट। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन था, और इसमें जो है देखें तो इस सेंटेंस में जो है क्या इसका मॉरल रूप से कोई नेगेटिव सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि साथ साथ जो है काम किया करते थे, तो जब वो काम किए साथ साथ मिल करके, तो इसमें कोई नेगेटिव थिंग्स ही नहीं है। जब नेगेटिव ही नहीं है तो इसका जो है ऑर्डर कौन सा होना चाहिए? 2, 3, 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे यू होना चाहिए, देन जो है क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, एंड देन आई होना चाहिए। तो यू, सी एंड आई वर्क टुगेदर इन दिस ऑफिस, ये जो है इस सेंटेंस का राइट होगा। इस सेंटेंस में जो है एरर आपके फर्स्ट पार्ट में है, तो ये जो है 1, 2, 3 फॉर्मेट में है। 1, 2, 3 तब होगा वर्क टुगेदर इन दिस ऑफिस फॉर अ क्रिमिनल थिंग। अगर क्रिमिनल कोई काम कर रहे हैं, ऐसे कोई काम गलत चीजें कर रहे हैं उसी ऑफिस में बैठ करके, तब ये जो है क्या होता? ये होता 1, 2, 3, यानी कि सही सही जो है इसका फॉर्मेट रहता। लेकिन अगर यहाँ पे जो सही काम किया जा रहा है तो उस कंडीशंस में यहाँ पे हम लोग नहीं यूज कर सकते ये 1, 2, 3 का। इसमें हम लोग यूज करेंगे 2, 3, 1 फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अगर यही चीज जो है अगर आपको प्लूरल होता प्रोनाउन में, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर होगा चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर जो नेगेटिव हो। बहुत सेंटेंस में आप जो 1, 2 और 3 का ही रोल फॉलो करते। अगर पॉजिटिव प्लूरल होता तब, ठीक है, तो प्लूरल तब तो जो है दोनों में आप जो है 1, 2, 3 ही फॉलो करोगे। अदरवाइज जो है आपको सिंगुलर में सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस में आपको यूज करना होगा। अगर सेंस हो पॉजिटिव तो आपको जो है 2, 3, 1 का रूल फॉलो करना होगा ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में। और अगर वो नेगेटिव सेंस दे रहा है तो आपको फॉलो करना होगा कौन सी चीज? आपको फॉलो करना होगा 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले एक बार आप लोग जो है लाइक कर दो वीडियो को, थोड़ा शेयर भी कर दो भाई लोग, ताकि जो है और अच्छे से हम लोग इसको देख पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस पेन इज माइन एंड दैट इज योर, नो एरर। यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में देखें तो दिस पेन इज माई एंड दैट इज योर, यहाँ पे जो किस पार्ट में एरर आपको दिख रहा है वो चीज आपको विद इन 5 सेकेंड मस्ट हैव टू टेल, और बताना है कि कौन से पार्ट में क्या एरर है, कौन सा मिस्टेक की गई है। तो वो जो एरर आपको ढूंढ के बताना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए 5 सेकंड के अंदर में बताइए कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में है? इस सेंटेंस के पार्ट में है। कौन से पार्ट में? तो देखें तो यहाँ पे जो दिस पेन इज माइन होता है, ना कि माइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइन होगा और माइन होगा यहाँ पे, तो ये सेंटेंस जो है सेकंड पार्ट में यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है। ये माइन ही होगा, माइन होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। पॉजेसिव यानी कि पोजीशंस होना चाहिए। किस पर? इस पेन पर। इस पेन पर पोजीशंस होना चाहिए ना। अगर आपको मैं बता दिया, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने जब एकदम बेसिक से बताया है कि पर्सनल प्रोनाउंस में कौन सा सब्जेक्टिव होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा पॉजेसिव एग्जेक्टिव होगा, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, कौन सा आपका जो है रिफ्लेक्सिव होगा। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन had been discussed in that video, so you must go and watch till end of that video and continue watch the first, second, third, fourth and fifth part, and then also watch 6, 7 at whatever will be uploaded in this चैनल। यू मस्ट वॉच दैट। तो चलिए देखते हैं फिर से। इसमें हमने कहा कि दिस पेन इज माइन होगा, क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पे पॉजेसिव एग्जेक्टिव का यूज किया गया है, और पॉजेसिव एग्जेक्टिव यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि जो सेकंड पार्ट की अगर देखें तो दैट इज योर्स लिखा है, और दैट इज योर्स जो है योर्स एक जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे सही है। लेकिन जो यहाँ पे आपको जो है गलत है, ये माइन नहीं होगा, ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, और पॉजेसिव एग्जेक्टिव हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे बल्कि पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो दैट्स व्हाई इन दिस पार्ट हैज एरर, और एरर क्या है? तो इस माइन को आपको माइन में कन्वर्ट कर देना है, देन द सेंटेंस विल बी राइट। राइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है वन शुड ऑलवेज स्टैंड टू हिज कमिटमेंट। कहता है कि वन शुड ऑलवेज स्टैंड टू हिज कमिटमेंट, नो एरर। सो अब बताइए इस सेंटेंस में किस पार्ट में
एरर है अभी, ये चीज जो है आपको बताना, ठीक है। तो एरर क्या है, एरर यहाँ पे कौन सा है, लेट्स टेल विच पार्ट हैज एरर इन दिस सेंटेंस, विद इन 5 सेकेंड मस्ट हैव टू टेल, 5 सेकंड के अंदर में आपको बताना है। सो लेट्स 1 2 3 4 एंड देन 5। तो बताइए किस पार्ट में है, इस पार्ट में है। इसका अगर देखें तो वन है, वन हमारा सब्जेक्ट है, और वन हमारा सब्जेक्ट है तो इसका पजेसिव यानी कि जो है इसका हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग देखें पजेसिव फॉर्म, तो ये पजेसिव फॉर्म यहाँ पे जो है क्या है, हिज है। और हिज जो है आपका ही का पजेसिव फॉर्म है, ना कि वन का पजेसिव फॉर्म है। वन का पजेसिव फॉर्म होता है वंस, ठीक है, वन का पॉजिटिव फॉर्म होता है वंस, और ही का पॉजिटिव फॉर्म होता है हिज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग देखें तो यहाँ वन का पॉजिटिव फॉर्म यहाँ पे हिज लिखा गया है, और जो कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे वंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है ONCE होना चाहिए, वंस, और ये वंस जो है यहाँ का राइट होता, ना कि यहाँ पे हिज होगा। तो यहाँ पे एरर जो है यही पार्ट है, इस पार्ट में हिज नहीं होगा, बल्कि ये हिज रिप्लेस होगा, और इसके जगह पे हम लोग वंस का यूज करेंगे, और इसी वंस का यूज करके हम लोग इस सेंटेंस को राइट कर लेंगे। तो वन शुड ऑलवेज स्टैंड ऑन वंस कमिटमेंट होगा, ठीक है, स्टैंड टू वंस कमिटमेंट होगा, ना कि हिज कमिटमेंट होगा। सो एरर इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, तीसरा पार्ट में है एरर। क्यों, तो इसमें हमने बताया है, अगर पहला वीडियो की बात करें, फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में आप देखोगे तो वहां पे हमने बताया था प्रत्येक का आपका जो है, प्रत्येक का हमने सब्जेक्टिव पार्ट बताया था, ऑब्जेक्टिव पार्ट बताया था, उसी का जो है सबका हमने और भी जो पार्ट है उस पार्ट को हमने बताया है। तो उन सारे पार्ट्स को अगर देखते जाते हो आप लोग, तो उसमें आप लोग पाओगे किस पार्ट में क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, तो सारा चीज जो है आप वहां से देख सकते हो। जैसे कि उसमें जो हमने बताया है वन है, तो वन जो है सब्जेक्टिव है, तो उसका जो है हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखा था वन, ठीक है। उसी का जो है एग्जेक्टिव फॉर्म देखा था हमने, पॉजिटिव एग्जेक्टिव वंस देखा था, ठीक है। तो ये वंस होना चाहिए यहाँ पे। उसी प्रकार हमने ही का देखा था, हिम देखा था, उसके बाद हीज देखा था, ठीक है। और फिर जो है आगे भी हमने हिज देखा और हिमसेल्फ देखा। तो ऐसे जो है सी का सी, हर, हर एंड हर सेल्फ हमने इस प्रकार से देखा था। सो दैट्स यहाँ भी आप लोग वही रूल फॉलो करोगे, ना कि अदर रूल। तो आप जाइए, फिर से मैं बोलूंगा, फर्स्ट वीडियो को देखिए एक बार, समझिए उसको अच्छे से, फिर जो है इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस पार्ट में कहाँ पे एरर था, तो ये हिज रिप्लेस होगा और इसके जगह वंस आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें दे रहा है whatever is dull cannot gain the confidence of teachers because no one love dull students। कहता है कि जो भी डल है यानी कि सुस्त है, कैन नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स, टीचर्स का कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकता। जो भी डल है वो टीचर्स का कॉन्फिडेंस एक तो गेन नहीं कर सकता, ठीक है, वो टीचर्स का कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर सकता, क्योंकि नो वन लव डल स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सुस्त लोग होते हैं उसको कोई पसंद नहीं करते, राइट। तो इसमें जो है सेंटेंस में किस पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है, वो चीज आपको बताना है। बताइए विच पार्ट हैज कंटेन एरर, एरर किस पार्ट में है, एरर है आपके किस पार्ट में, क्या वट एवर इज डल कैन नॉट गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स बिकॉज नो वन लव डल स्टूडेंट, या फिर नो एरर, कोई एरर नहीं है। क्या है इस सेंटेंस का मुख्य एरर, या फिर कोई एरर है ही नहीं, है ही नहीं कोई एरर, क्या चीज है इसमें, तो वो चीज आपको बताना है। और बताइए कि कौन सा चीज इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बताइए कौन सा चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो एरर किस पार्ट में है अगर बताऊं, तो एरर है यहाँ पे वॉट एवर, ये वॉट एवर जो रिप्लेस होके होना चाहिए यहाँ पे हु एवर होना चाहिए, हु एवर होना चाहिए, ना कि वॉट एवर होगा। वॉट एवर मतलब होता है जो कुछ भी, और यहाँ होना चाहिए जो कोई भी डल है, जो कोई भी सुस्त है, उसे को कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं होता है, यानी कि उन्हें जो है विश्वास प्राप्त नहीं होगा टीचर्स का। और टीचर्स का अगर विश्वास प्राप्त करना है मेरे दोस्त, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक चीज करना होगा, और वो चीज है, वो चीज है क्या चीज, हुएवर, हुएवर बोलो। तो यहाँ पे जो है हुएवर, हुएवर होगा, यानी कि जो कोई भी, यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है, जो कोई भी होगा। तो जो कोई भी जो है डल होते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है टीचर से, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि डल होने का, और डल है तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। सो इसलिए आप इंटेलिजेंट हो जाओ, डिग्री डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको सब पसंद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम
आगे देखते हैं। और जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, यानी कि आपका एरर में छठा नंबर का है। वंस शी आस्क्ड हर टीचर्स once she asked her teacher that what happened when the English left India forever। No error कहता है कि एक बार वह पूछती है उसके टीचर से कि क्या होगा जब इंग्लिश इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वाह भाई, क्या होगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा और क्या होगा, है ना। इंग्लिश तो पढ़ना नहीं पड़ेगा किसी को, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, ना ग्रामर का झंझट, ना इंग्लिश का झंझट, ना एग्जाम्स का झंझट, सारा चीज में फिनिश, क्या जरूरत। ठीक है, लेकिन एरर पूछा जा रहा है, इंग्लिश कहीं नहीं जा रही, एरर पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट में एरर है। इसमें एरर किस पार्ट में है एक्चुअली, इस सेंटेंस में once he asked her teacher that what happened when the English left India forever, या फिर कोई एरर ही नहीं है। क्या चीज है यहाँ पे, वो चीज को बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बता दो कौन सी चीज है यहाँ पे एरर ना, कौन से पार्ट में है। अगर हम लोग देखें तो एरर जो है यहाँ पे सेकंड पार्ट में है, यानी कि फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वन सी आस्क्ड हर, यहाँ पे कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है। सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे जो टीचर दैट व्हाट, यहाँ पे ये दैट व्हाट का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, क्या ये थोड़ा अनएक्सेप्टेबल है क्या। आगे देखें, हैपेंड व्हेन द इंग्लिश, चलो यहाँ तक व्हाट हैपेंड व्हेन द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉरएवर, तो यहाँ तक तो सब सही है। यहाँ पे आपको एरर लग रहा है, और एरर क्या है, तो यहाँ एरर है आपका ये जो दैट है ना, ये दैट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ बेवजह यहाँ पे दैट को डाला गया है। अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो दैट है, ये जो दैट है, ये दैट जो है यहाँ से रिमूव किया जाए, इसमें जरूरत ही नहीं है, इस सेंटेंस में बेवजह ही दैट का यूज किया गया है, दैट का यूज ही नहीं करना चाहिए यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई द एरर इन दिस पार्ट, रिप्लेस दिस एरर, नॉट रिप्लेस, नो, इसको जो है आप यहाँ से हटा ही दो, रिमूव दिस दैट, यहाँ पे दैट की जरूरत नहीं है, सो यहाँ पे आपने रिमूव कर दिया, तो इसका सही होगा once she asked her teacher what happened when the English left India forever। अगर इंडिया में छोड़ गई इंग्लिश तो बल्ले बल्ले। नेक्स्ट देखते हैं क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल है आलोक इज द बॉय एंड हु रीड्स हिज बुक्स व्हेन वी स्लीप एट नाइट। कहता है कि आलोक ऐसा लड़का है और जो रीड करता है उसके बुक्स को जब हम रात को सो जाते हैं। ठीक है, एक लड़का है आलोक, और वो लड़का अपने ही बुक को पढ़ता है, कब पढ़ता है, जब हम सब लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे दिखाई दे रही है, एरर किस पार्ट में है, विच पार्ट हैज एरर भाई साहब, बोलो जल्दी, किस पार्ट पे एरर, एरर है इस पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे। कहाँ पे एरर है, एरर है आलोक इज द बॉय एंड, ये एंड की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, एंड क्यों, यहाँ पे तो आलोक इज द बॉय हु रीड्स हिज बुक्स व्हेन वी स्लीप एट नाइट, ये होना चाहिए, यहाँ पे एंड की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे एंड जरूरत ही नहीं है, सो व्हाई वी हैव रिटन हियर, यहाँ पे लिखा क्यों गया, तो यहाँ से रिमूव कर दो ना एंड को, एंड डज नॉट रिक्वायर फॉर इट, यानी कि यहाँ पे एंड की जरूरत ही नहीं है इस सेंटेंस में, विदाउट एंड इट विल कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस होगा, सो दैट्स व्हाई we don't use this and remove this and or sentence complete, right। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है। नेक्स्ट है आपका ये रहा, दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, परहैप्स इट इज हर, सो यू शुड नॉट टेक इट, नो एरर। अब कहा जाता है कि दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, यानी कि यह नोटबुक आपकी नहीं है, परहैप्स यानी कि शायद, इट इज ये है, हर उसकी, सो यू इसलिए आप इसे नहीं लेना चाहिए, आपको इसे नहीं लेना चाहिए। सेंटेंस में कहा गया कि ये नोटबुक जो है ये आपका नहीं है, शायद ये उसका है, किसका, हर का। ठीक है, ये शायद उसका है, सो यू इसलिए आपको, शुड नॉट टेक इट इसलिए आपको इसको नहीं लेना चाहिए। दिस इज द सेंटेंस एंड इन दिस सेंटेंस विच पार्ट हैज एरर, किस पार्ट में एरर, ये चीज आपको बताना है, और साथ ही साथ लाइक वाइक करते रहना है। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करो, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है ना तो अपने दोस्तों को शेयर करो। और प्रोनाउन से जो टेस्ट चल रही है और कितने नंबर्स अभी तक आए हैं, ये जो 8 हमने अभी 8वां नंबर का ये जो है कॉमन एरर देख रहे हैं, इस कॉमन एरर 8वें नंबर तक का कितने लोगों का कितने नंबर तक आ चुका है, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते रहिए।
और बताइए कि कितने लोगों का जो है अभी तक राइट हुआ है और कितना राइट हुआ है, कितने नंबर। ठीक है, प्रत्येक का जो 1 नंबर है, 15 क्वेश्चन है आपके पास, हर का 1 नंबर आ रहा है। तो अभी तक जिनका जिनका 8 आ गया है, चलो बहुत अच्छा है कि 8 आ गया है। और जिनका नहीं आया है तो कितना आया है वो चीज आप कमेंट में टाइप करते रहिए और बताइए। चलिए इस सेंटेंस में जो है, और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहिएगा। चलिए बताइए किस पार्ट में है इसमें एरर। यहाँ पे एरर है आपके कौन से पार्ट। फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि दिस नोटबुक इज नॉट योर्स। यहाँ कहता है कि ये नोटबुक आपका नहीं है। परहैप्स, शायद, इट इज हर। और ये हर, यहाँ पे हर नहीं हो सकता, यहाँ पे जो इसका पजेसिव होना चाहिए, तो यहाँ पे पजेसिव फॉर्म होगा हर्स। ठीक है, यहाँ पे पजेसिव फॉर्म होगा हर्स, ना कि हर। तो यहाँ पे जो ये हर है इसको रिप्लेस करके हर्स करो ना, और यहाँ पे जो है ये सेंटेंस को कंप्लीट करो। तो यहाँ पे जो है इसका पजेसिव फॉर्म होना चाहिए। क्यों पजेसिव फॉर्म होना चाहिए, तो देखो बताया जा रहा है कि दिस नोटबुक इज नॉट योर्स। ठीक है, ये नोटबुक आपकी नहीं है, तो ये नोटबुक के लिए जो है योर्स लिया गया, राइट, जो कि एक पजेसिव प्रोनाउन है। और इस पजेसिव प्रोनाउन को हमने यूज किया किसके लिए, नोटबुक के लिए, क्योंकि हमने उस पर पजेशंस, अधिकार जमाया है। ठीक है, यहीं पे बोला जा रहा है परहैप्स, सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है परहैप्स मतलब शायद। इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इट रिप्रेजेंट कर रहा है इसी नोटबुक को, और इट रिप्रेजेंट कर रहा है इसी नोटबुक को। तो इट इज हर, जो ये है यहाँ पे भी पोजेशन होना चाहिए ना, क्योंकि जो ये इसको जो है पोजेशन करेगा, और इसको अगर पोजेशन कर रहा है इट को, तो इट इनडायरेक्ट रूप से जो है नोटबुक को कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है इस सेंटेंस में अगर देखें तो जो ये नोटबुक है उस पर पोजेशन योर का है, राइट, और इस योर का पोजेशन जो है नोटबुक पर है, यही चीज है। यानी कि इस योर का पोजेशन नोटबुक पर है। ठीक है, दूसरा चीज देखें, आगे बढ़े तो इस परहैप्स के बाद जो इट लिखा है, ये इट किसको जो है इंडिकेट कर रहा है, ये इट इंडिकेट कर रहा है इस नोटबुक को, राइट। इस नोटबुक को इंडिकेट ना कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है नोटबुक को, नोटबुक की ओर जो है रेफरेंस कर रहा है। तो इट इज, यानी कि ये जो नोटबुक है ये हर्स, मतलब जो उसका होना चाहिए ना, यानी कि उस लड़की का होना चाहिए ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए ना। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव कैसे लगाया, ऑब्जेक्टिव नहीं लगा सकते, नहीं, या फिर जो पॉजिटिव एग्जेक्टिव नहीं लगा सकते, यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन लगाएंगे, और यहाँ पे जो है हर्स होगा, ना कि हर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हर्स होगा, तो इस हर को जो है रिप्लेस करके हमको क्या करना होगा, हर्स करना होगा। सो दिस इज द राइट सेंटेंस व्हेन वी चेंज इट हर इनटू हर्स। देखिए इसका रिप्लेस करो हर को इनटू हर्स में, और सेंटेंस विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट की ओर बढ़े तो हमारा जो 9th नंबर का है वो है हमारा, ये रहा, ये है 9वां नंबर। हर सेल्फ इज अ टीचर बट सी डज नॉट, हर सेल्फ इज अ टीचर, सी डज नॉट अवेल हर सेल्फ टू द चांस टू प्रॉस्पर। कहता है इस सेंटेंस का मीनिंग कहता है कि हर सेल्फ, वह अपने आप एक टीचर है। ठीक है, वह अपने आप टीचर है, लेकिन सी डज नॉट अवेल, अवेल मतलब लाभ। ठीक है, वह लाभ नहीं उठाती अपने आप, किस चीज का, जो चांस है उसको समृद्ध होने का, प्रॉस्पर, यानी कि वो अपने आप को जो है वो समृद्ध होने का लाभ नहीं उठाती, बल्कि वह जो है एक शालीन रूप से रहती होगी। ठीक है, जैसे भी रहे उसकी जवाबदारी है, तो वो लाभ नहीं उठाती। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, वो जो है टीचर होने के बावजूद भी वो अपने आप की लाभ नहीं उठाती, वो जो है समृद्ध होने के बाद भी जो है अपने आप का लाभ नहीं लेती। ठीक है, यानी कि वो ज्यादा विलासिता पे नहीं होगी, इसलिए लाभ नहीं लेती। चलो इसमें जो किस पार्ट पे एरर है, तो इसमें जो किस पार्ट में एरर है, अगर हम लोग एरर की बात करें इसमें, तो यहाँ पे जो ये हर सेल्फ है, ये हर सेल्फ नहीं हो सकता, क्योंकि जो है हम लोग किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है ना, और ये रिफ्लेक्सिव है, तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट के रूप में हम यूज नहीं कर सकते। एज सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज नहीं कर सकते, तो ये जो हर सेल्फ है इसका जो है सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, इसका सब्जेक्ट फॉर्म होगा सी। ठीक है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, उसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर, और उसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हर, और उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ। तो ये जो हर सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन नॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट, सो इट मस्ट बी चेंज इनटू द सब्जेक्ट। ठीक है, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हमें सब्जेक्ट में चेंज करना होगा, देन द सेंटेंस विल बी करेक्ट, देन सेंटेंस विल बी करेक्ट। तो इस जो है हर को, यहाँ जो ये हर सेल्फ है इसको जो है आप सी में कर दो, एंड देन सेंटेंस इज राइट। सी इज अ टीचर बट सी डज नॉट अवेल हर सेल्फ of the
चांस टू प्रॉस्पर। ठीक है, तो ये जो है इस सेंटेंस का राइट आंसर है जब आप इस हर सेल्फ को सी में रिफ्लेक्स कर देते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कांट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सो रिमूव हर सेल्फ एंड ऐड सी। ये जो है इस सेंटेंस का राइट आंसर है। सो नेक्स्ट इज व्हाट, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, अनिल वाज अ पेंटर whom we all thought would get a contract for that painting. No error। किस पार्ट में एरर है? सेंटेंस कहता है कि अनिल वाज अ पेंटर, अनिल एक पेंटर था, ठीक है, whom जो वी ऑल थॉट जो हम सब का विचार है, वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पाएगा। ठीक है, अनिल एक पेंटर था जो हम सबका विचार था कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पाएगा फॉर द पेंटिंग, पेंटिंग के लिए। ठीक है, फॉर दैट पेंटिंग यानी कि एक पेंटिंग के लिए हम सबका विचार था कि अनिल को एक कॉन्ट्रैक्ट मिले। तो ये जो है हम लोगों का विचार था। अब इस सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है? अनिल वाज अ पेंटर whom we all thought we would get a contract for that painting। किस पार्ट में एरर दिखाई दे रही है? अगर आप लोग पढ़े हो वीडियो को, आप लोग ऑनेस्टी के साथ देखे हो, विदाउट पोस्ट विदाउट फॉरवर्ड, अगर आपने देखा है वीडियो को ऑनेस्टी के साथ, आप गारंटी के साथ एक ही झटके में जो भी इसमें एरर है ना, मैं जितने भी अभी जो है 10 इससे जो है पहले 9 ठो आपको जो है सेंटेंस दिखाया, 9 जो कॉमन एरर्स हमने सॉल्व किया, उनको आप बड़े इजी तरीके से सॉल्व आउट कर सकते थे। देयर वाज नो टफ, देयर वाज नो चैलेंजेस थिंग्स इन्वॉल्वड इन द सेंटेंसेस। उस सेंटेंस में कोई चैलेंजेस ही नहीं दिया था मैं, उस सेंटेंस में कोई जो है आपको ट्रबल या बॉदर करने के लिए मैं दिया ही नहीं था, एकदम इजीएस्ट था। इसमें भी इजी है, कौन सा है यहाँ पे इजी क्या है? इजी क्या है? तो यहाँ पे देखो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। अनिल वाज अ पेंटर, अनिल एक पेंटर था, यस अनिल वाज अ पेंटर। तो यहाँ पे है किस पार्ट में? ये हुम जो है ना, ये हुम एक्चुअली में हुम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हु होगा। और जो है अगर आपको याद होगा तो ये हुम और हु जो ये दो चीजें हैं, हुम और हु, इन दोनों को मैं सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, एक को और एक को ऑब्जेक्ट के रूप में। अच्छा, सब्जेक्ट के रूप में कौन यूज होता है? ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है। एक चीज याद रखना कि हु और हुम ये जो है केवल और केवल पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये केवल पर्सन के लिए यूज होता है। नो एनिमल, नो थिंग्स, नो अदर्स, ओनली फॉर यूज पर्सन, पर्सन के लिए ही यूज हो। ठीक है, केवल और केवल पर्सन के लिए यूज होगा। अब पर्सन के लिए यूज होगा तो हु जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है पर्सन के लिए, और हुम एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है पर्सन के लिए। और ये चीज मैंने जो उस पर क्लियर बताया है फर्स्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा तो आप जाइए वहां देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हु किसके लिए? पर्सन के लिए यूज होगा। हुम किसके लिए होगा? पर्सन के लिए यूज होगा। लेकिन हु एज अ सब्जेक्ट के रूप में पर्सन के लिए यूज होगा, और हुम एज ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन के लिए यूज होगा। अच्छा, अब सवाल उठता है कि हु कैसे, अब हम जो है इस सेंटेंस में हु लगेगा कि हुम लगेगा, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? कि एक सेंटेंस में हु लगेगा कि हुम लगेगा, ये आइडेंटिफाई कैसे करें? यहाँ तो चलिए बोल रहे हो कि अनिल जो है एक पेंटर था, तो मतलब जो है ये हुम लग रहा है, तो ये तो किसके लिए लग रहा है? अनिल के लिए ये लग रहा है, यानी कि पर्सन के लिए ही लग रहा है। ये चीज करेक्ट है कि पर्सन के लिए लग रहा है, लेकिन बताओ कि ये यहाँ पे हुम होना चाहिए कि हु होना चाहिए, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें? तो उसके लिए मैं वहां पे सोल्यूशंस बताया था। सोल्यूशंस क्या बताया था? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की संख्या मान लो 2 है और वर्ब की संख्या मान लो 3 है, तो इस सेंटेंस में क्या कमी है? इस सेंटेंस में कमी है सब्जेक्ट की, तो हमें सब्जेक्ट बढ़ाना है, तो ऐसे जो है हम लोग हु लगा देंगे। अगर मान लो एक दूसरा चांस है, एक दूसरा जो है हमारे पास सिचुएशन है जिसमें सब्जेक्ट की संख्या हमारे पास 3 है और वर्ब की संख्या जो है 2 है, तो इस कंडीशन में क्या डालें? या फिर जो ऐसे है, मान लो दोनों की संख्या जो बराबर, इसमें भी 2 है, सब्जेक्ट भी 2 है और वर्ब भी 2 है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या डालें? इस कंडीशन में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट बराबर है, वर्ब बराबर है, तो हमें जरूरत क्या की है? जरूरत है हमें ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हमने हुम लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप सेंटेंस में गिनो कि कितना सब्जेक्ट है और कितना वर्ब है, और उसके अकॉर्डिंग से आप डिसाइड करो कि उसमें हुम होगा या फिर हुज होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हुम होगा या फिर हु होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद वर्ब की बात करें तो ये होता है एक वर्ब है ये, ठीक है, ये एक वर्ब है और ये जो है सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब मिल गया हमें। दूसरा चीज आगे बढ़े तो यहाँ पे जो है एक दूसरा सब्जेक्ट मिल गया, यानी कि सब्जेक्ट 2 हो गया, और यहाँ पे जो है वर्ब कहाँ है? क्या नहीं है यहाँ पे? ठीक है, क्या वर्ब है? तो यहाँ पे हमने वर्ब भी मिल जाता है। यहाँ पे ये रहा वर्ब वुड, वुड ये क्या है? वर्ब ही तो है, ठीक है। वुड क्या है? एक वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वुड जो है वर्ब 2 हो गया। ये गेट क्या है? वर्ब 3 हो गया,
ठीक है, ये गेट क्या है, वर्ब 3 हो गया। और क्या है, तो इसमें जो है और तो है नहीं कहीं पे, यानी कि हमारे पास अभी कितने संख्या हो गए, सब्जेक्ट की संख्या कितना हुआ, सब्जेक्ट हमारे पास 1 है और सब्जेक्ट हमारे पास 2 है, यानी कि 2 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की संख्या है हमारे पास 2, और वर्ब की संख्या कितनी है, तो वर्ब की संख्या है हमारे पास 3, यानी कि वर्ब की संख्या है 3। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या की है, इस सेंटेंस में रिक्वायरमेंट क्या की है, हमें रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट का। और ये सब्जेक्ट का यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे whom नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे लगाएंगे who। ठीक है, तो ऐसे जो है आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी सेंटेंस को। तो एक चीज याद रखना, हमें क्या करना है, जब whom और who में डिसाइड करना है कि whom होगा या who, तो एक चीज आप याद रखना कि उसमें सब्जेक्ट की संख्या कितनी है और वर्ब की संख्या कितनी है। अगर सब्जेक्ट की संख्या ज्यादा है वर्ब से, तो उस कंडीशंस में आप जो है क्या लगाओगे, उस कंडीशंस में whom लगाओगे। या फिर जो है सब्जेक्ट की संख्या जो है सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या जो इक्वल है, यानी कि बराबर है, तब भी आप whom लगाओगे। लेकिन अगर वर्ब की संख्या ज्यादा है, सब्जेक्ट की संख्या कम है, तो आप जो है who लगाओगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस है, यहाँ पे देख लो whom जो है विल बी रिप्लेस इनटू क्या होगा, who में रिप्लेस होगा। नेक्स्ट जो है 11th नंबर का है, वो है आपका दिस इज वन कंपनी, दिस इज वन कंपनी हु, दिस इज वन कंपनी हु क्या कहता है कि दिस इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो गिव्स गुड्स आफ्टर सेल सर्विस कहता है। या फिर जो है इसमें जो है एरर नहीं है, क्या चीज है इसमें बताओ, कि ये एक कंपनी है जो नॉट ओनली सेल्स इट प्रोडक्ट्स, ना केवल इसके जो प्रोडक्ट्स बेचता है, बल्कि बल्कि ये जो है देता भी है गुड सर्विस आफ्टर सेल्स, सेल्स होने के बाद जो है अच्छे से सर्विस भी देता है। यानी कि कंपनी है और वो कंपनी जो है केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं बेचता, बल्कि वो प्रोडक्ट्स बेचने के बाद जो है वो अच्छे से सर्विस भी देता है। इस सेंटेंस में ये सेंस है। ठीक है, अब बताओ कि इसमें जो है एरर किस पार्ट में है, या फिर कोई एरर नहीं है, क्या है इसमें, ये जो है आपको जानना है, यहाँ से ढूंढना है और बताना है। सो नाउ टाइम इज बीइंग स्टार्टेड। 5 सेकंड्स के अंदर में आपको विद इन 5 सेकंड्स यू मस्ट हैव टू टेल दैट व्हिच पार्ट हैज कंटेन एरर एंड व्हिच पार्ट हैज नॉट, और व्हिच एरर इज हियर, क्या एरर है, एरर कैसे रिप्लेस होगा, तो वो जो है आपको टाइप करना है और बताना है। सो नाउ स्टार्ट, चलिए बताइए जल्दी 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 बताइए, सो दैट वी चेंज द वे ऑफ लर्निंग, ताकि हम लोग जो है वे ऑफ लर्निंग को बढ़ा सकें और अच्छे से चेंज कर सकें। चलिए बताइए जल्दी क्या होगा। तो इसमें जो एरर है आपके, वो है आपके कौन से पार्ट में, एरर है फर्स्ट पार्ट में। क्या एरर है, तो यहाँ पे जो हु का यूज किया गया है, ये हु हम यूज करते हैं केवल और केवल पर्सन के लिए। हमने कहा था अगर पर्सन हो तो आप हु का यूज करना, और हु में जो है यूज किसके साथ करना, अगर सब्जेक्टिव का हो, ठीक है, तो सब्जेक्टिव में यूज करना। चलो सब्जेक्ट की जगह पे है, ये जो मानते हैं यहाँ पे, लेकिन जो है ये कंपनी है और कंपनी एक जो है निर्जीव चीजें होती है, और निर्जीव चीजें यानी कि थिंग है। ठीक है, यानी कि थिंग के साथ हम लोग जो है हु का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे हु के जगह पे कंपनी के लिए, या फिर जो है किसी और चीज होता, मान लो एनिमल होता यहाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते, तो उसके लिए हम लोग एक चीज यूज करते, या तो विच का यूज करते, विच का हम लोग जो है यूज करते थिंग्स के लिए, थिंग के लिए ही हम लोग जो है विच का यूज करेंगे, और थिंग ही है जिसके साथ हम लोग एनिमल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है केवल और केवल एक ही सिचुएशंस में ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हो सकता है, जब चॉइस की बात आए, जब किसी चॉइस की बात है, जैसे विच इज योर फेवरेट स्मार्टफोन, विच इज योर फेवरेट कलर, विच वन ऑफ द ग्रेट पर्सन, तो इस टाइप से जब सिलेक्शंस की बात है, चॉइस की बात है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। अदरवाइज ओनली फॉर यूज एनिमल एंड थिंग्स, केवल और केवल एनिमल और थिंग्स के साथ, और वो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हु नहीं होगा बल्कि विच होगा, क्योंकि कंपनी एक निर्जीव है, ये थिंग्स में आएगी, थिंग्स की कैटेगरी में आएगी, सो दैट्स वी हैव टू यूज हियर विच नॉट हु। ठीक है, तो इसमें जो है विच को रिप्लेस, मतलब विच डालना है हु की जगह, रिप्लेस करना है हु को, और यहाँ पे ऐड करना है विच को। ठीक है, तो यहाँ पे हु विल बी रिप्लेस एंड एड विच, ये जो है इसका राइट होगा, एंड देन सेंटेंस विल बी कंप्लीटली, ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द जंग एंड जग, कहता है कि मास्टर को पता नहीं है, नहीं पता है कि कौन उसके जो नौकर है उसमें से तोड़ा है क्या चीज, उसके जग को। ठीक है, कोई होगा जिसके घर में कई सारे सर्वेंट्स हैं, और उन सर्वेंट्स में से जो है एक सर्वेंट्स है, कोई सर्वेंट्स है जिसने जो उनके घर में जो जग है, ग्लास का जग होगा, उस जग को तोड़ डाला है। अब उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है,
यानी कि इसमें आपको बताना है कि जो हु है या फिर जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, तो जाहिर सी बात है इस पार्ट में ही एरर है, दिख रहा है। अब इस पार्ट में एरर है तो ये हु है, हु किसके लिए यूज होता है, इंसान के लिए यूज होता है, और इंसान के लिए यूज होता है तो क्या ये सही है, ठीक है, हाँ जी सही है, इंसान के लिए तो यूज होता है, लेकिन क्या ये इंसान के लिए यूज होगा, सही बात है इंसान के लिए ही यूज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या ये सही है, नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे चॉइस की बात हो रही है। विच ऑफ द सर्वेंट्स, कई सारे सर्वेंट्स में से एक को सेलेक्ट करना है कि उनमें से कौन सा उसका दोषी है, कौन गिल्टी है, वो चीज जो यहाँ सिलेक्शंस की बात होती है। विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द जग बोल रहा है, यानी कि कौन सा सर्वेंट है जिसने जग को तोड़ा है, यानी कि यहाँ पे चॉइस वाली बात आती है। चॉइस वाली बात आए जब CHOICE, चॉइस, चॉइस वाली जब बात आ जाए, सिलेक्शंस वाली जब बात आ जाए, जब छांटने की बात आ जाए, इन दैट सिचुएशन मस्ट यूज फॉर ह्यूमन, विच का यूज करना है ह्यूमन के लिए, अदरवाइज ऑलवेज बी यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। किसका, विच का। चलिए देखते हैं क्या है इस सेंटेंस का सही आंसर। सही आंसर है कि आप जो है इसमें हु को रिप्लेस करके विच कर दो, सेंटेंस सही हो जाए। नेक्स्ट जो है आपका, अ करेंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट which is offered by bank mainly to firm and companies who needs banking facilities. No error. यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कहाँ पे एरर आपको दिखाई दे रही है और कहाँ पे एरर नहीं है, वो चीज आपको बताना है। सो नाउ टाइम इज बीइंग स्टार्ट। अब आपको जो है टाइम इज बीइंग स्टार्टेड, सो यू मस्ट टेल विद इन अ फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स के अंदर में बताना है क्या चीज इसमें गलत है, कहाँ पे एरर है और क्या वहां पे चेंजेस लाना है, ठीक है। अ करेंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट होता है, विच इज ऑफर्ड बाय बैंक मैनली, जो कि बैंक के द्वारा ही खास तौर पे क्या की जाती है, ऑफर दी जाती है, टू फर्म एंड कंपनीज हु नीड्स बैंकिंग फैसिलिटीज, टू फर्म एंड कंपनीज यानी कि फर्म के लिए और कंपनीज के लिए जो बैंक की फैसिलिटी की जरूरत होती है, यानी कि बैंकिंग फैसिलिटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो है कौन से पार्ट में एरर दिखाई दे रही वो चीज आपको बताना है। चलिए बताइए किस पार्ट में एरर है इस सेंटेंस में, जो है किस पार्ट पे एरर है। तो इस सेंटेंस की बात करूं मेरे भाई, कौन से पार्ट में एरर है, उससे पहले एक बात, आप सब लोग जो है वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और थोड़ा सा जो वीडियो को शेयर बटन पे क्लिक करो और जाओ अपने दोस्तों को थोड़ा सा शेयर कर दो वीडियो को। अभी तक आपने लाइक भी नहीं किया हो ना, तो लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, बिकॉज वी गेट एनर्जी फ्रॉम योर सब्सक्राइब, योर लाइक, योर शेयर, और जरूर से जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, सजेशंस दीजिए। इफ वी आर मेकिंग सम मिस्टेक्स ड्यूरिंग स्पीकिंग, ड्यूरिंग टीचिंग, ड्यूरिंग शेयरिंग और ड्यूरिंग मेकिंग दिस वीडियो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिए, सजेशन शेयर कीजिए, सो दैट्स वी ट्राई टू, वी ट्राई नहीं, हम लोग जरूर से जरूर उसे, वी मस्ट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वी मस्ट प्रिपेयर अवर सेल्फ एज मच एज बेटर, जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा हम लोग कोशिश करने की कोशिश करेंगे। सो you must do this. Please share, subscribe and like. Don't forget to subscribe our channel. So चलिए बताइए कहाँ पे एरर है। तो इसमें जो एरर साफ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो हु का यूज किया गया, ठीक है, ये हु का यूज किया गया है, ये हु जो है यहाँ पे विच होना चाहिए। क्यों विच होना चाहिए, तो ये जो विच इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक करेंट अकाउंट जो है एक डिपॉजिट अकाउंट है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विच इज ऑफर्ड, यहाँ पे जो है ऑफरिंग किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ऑफर किया जा रहा है, इसलिए विच का यूज किया है, जो कि ऑफर किया जा रहा है यानी कि सिलेक्शन की बात, ठीक है, यानी कि वस्तु की बात हो रही है, थिंग्स की बात, तो उसके हिसाब से भी सही है। तो मेनली जो है बैंक के द्वारा ऑफर की जाती है टू फर्म एंड कंपनीज, किसको, फर्म को, यानी कि किसी किसी छोटे छोटे फर्म को, या फिर जो है कंपनीज को, जो कंपनीज होते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंपनीज और फर्म की बात आ रही है तो यहाँ पे हम लोग जो है हु का कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हु का कैसे यूज कर सकते हैं भाई साहब, ये तो हु केवल और केवल पर्सन के लिए यूज होता है, और पर्सन यहाँ पे है नहीं, यहाँ ना तो जो है पर्सन है ना इंसान है, कोई नहीं है, यहाँ तो एक फर्म है और एक जो है कंपनी है, यहाँ पे कंपनीज है और फर्म है, तो इसके लिए हम लोग हु कैसे यूज कर सकते हैं, हु नहीं कर सकते, यहाँ पे विच करेंगे। सो यहाँ पे जो है विच इज द राइट, नॉट हु रिप्लेस इनटू विच, देन सेंटेंस विल बी राइट इन दिस एरर, इस एरर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये रहा इसका राइट आंसर, हु विल बी रिप्लेस एंड ऐड विच, और ये ऐड करेंगे विच, ताकि जो है ये सेंटेंस कंप्लीटली राइट हो सके, सो एरर यहाँ से कंप्लीट हो जाए। ओके, सो कितने लोगों का कितने नंबर आया कमेंट करते रहिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का और 15 नंबर का, दो ही क्वेश्चन बाकी है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग जो जानते हैं कि किसका कितना नंबर आया, कितने नंबर में आप लोग संतुष्ट हुए आज का। चलिए देखते हैं। इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, इंडिया को जरूरत है एक वैल्यू एजुकेशन सिस्टम की। हु विल inculcate values among the students and enrich their personality। कहता है कि इंडिया को जो एक वैल्यू एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है जो इनकलकुलेट वैल्यू यानी कि जो वैल्यू को बढ़ाएगा अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के सारे स्टूडेंट्स के बीच, और इनरिच देयर पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी को एक ऊंचा लेवल तक लेके जाएगा। ऐसा हमें एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, राइट। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एक खास बात बताऊं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम है वो विगत 70 सालों से चेंज नहीं हुआ है यार, ठीक है, 70 सालों से चेंज नहीं हुआ है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम था, यानी कि एम्प्लॉय जनरेशन वाला, हमें ऐसा एजुकेशन सिस्टम दे के गए हैं जिसमें केवल और केवल एम्प्लॉय पैदा किया जाता है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम को, जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, उसको केवल और केवल कर्मचारी पैदा करने का एक मशीन बना के गए हैं, और हम सब उसी मशीन पे चल रहे हैं, कर्मचारी बन रहे हैं, और किसकी सेवा कर रहे हैं? बड़े बड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियां की सेवा कर रहे हैं। कर्मचारी ही तो बनेंगे, ऑनर कहाँ से बनेंगे? हमारा सिस्टम ही वैसे है। तो इसलिए हमारे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, और मैं इस बात से संतुष्ट होता हूँ कभी कभी कि जो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम आने वाला है, जिसमें जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे जो फोकस किया गया है, न्यू एजुकेशन सिस्टम जब लागू होगा, सो डेफिनेटली द बेनिफिट विल बी टेक the benefit will be take our new generations, and advantage will be come on the new generations के ऊपर होगा, और वो लोग काफी ज्यादा इससे लाभ प्राप्त करेंगे। सो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। कभी कभी ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलिए बताइए किसमें जो है कौन सा चीज गलत है, कहाँ पे जो यहाँ पे सही होना चाहिए। तो अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है एक चीज पे हमें गलत नजर आ रही है, वो है इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, यहाँ तक सही है। यहाँ पे हु विल इनकलकुलेट वैल्यू, यहाँ पे इनकलकुलेट वैल्यू भी सही है, ठीक है। यहाँ पे हु विल, जो ये हु विल है, ये एजुकेशन सिस्टम के लिए लेके आए हैं, और एजुकेशन सिस्टम जो है एक थिंग है, और थिंग के लिए हम लोग जो है हु का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हु का यूज केवल और केवल हम लोग यूज कर सकते हैं पर्सन के साथ। अब पर्सन तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो सिस्टम है, और सिस्टम है, वो सिस्टम एक चीज है, और उसके साथ हम लोग विच का यूज करेंगे, तो ये जो है विच होगा, ना कि हु होगा। तो जो आंसर होगा, इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम विच विल इनकलकुलेट वैल्यू अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड इनरिच देयर पर्सनालिटी। तो यहाँ पे विच होगा, ना कि हु होगा। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए हु को विच में, एंड देन आंसर विल बी राइट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है आपका लास्ट आज का है, वो है द प्रिंसिपल स्टॉप्ड इंदिरा। The principal stopped Indira, which was sitting in the canteen at the time when she should be attending the classes। कहता है कि प्रिंसिपल को, सॉरी, कहता है कि इंदिरा को प्रिंसिपल जो है रोक दिया जब बैठ रही थी इन द कैंटीन पर, एट द टाइम, उस समय, जब सी शुड बी अटेंडिंग द क्लासेस, जब वो क्लास अटेंड कर रही थी, सॉरी, जब क्लास अटेंड होना चाहिए था उस समय, जब वो क्लास को अटेंड करने के लिए जाना चाहिए था, उस समय जो है उसको प्रिंसिपल के द्वारा रोक दिया गया। तो यहाँ पे किस पार्ट पे एरर आपको दिखाई दे रहा है? द प्रिंसिपल स्टॉप्ड इंदिरा विच वॉज सिटिंग इन द कैंटीन एट द टाइम व्हेन शी शुड बी अटेंडिंग द क्लास। उस समय उसे क्लास को अटेंडिंग कर रहे होना चाहिए था, लेकिन उस समय जो है प्रिंसिपल, उस समय स्टॉप किया गया प्रिंसिपल के द्वारा, कैंटीन में थी। ये सारा कहानी हुआ, और यहाँ पे क्या चीज है उसको बताइए, एरर किस पार्ट पे है? एरर आपके जो है विच है, ये विच जो है केवल और केवल एनिमल के लिए या फिर जो है थिंग के लिए लगाते हैं, और यहाँ पे जो है इंदिरा एक लड़की है, इंदिरा एक लड़की है, यानी कि पर्सन है, और पर्सन के लिए हम विच नहीं लगा सकते। सो दैट्स व्हाई दिस विच विल बी चेंज इनटू हु, एंड देन सेंटेंस विल बी राइट। सो यहाँ पे जो विच चेंज करो और हु इन यहाँ पे जो है ऐड करो, देन सेंटेंस जो है राइट हो जाएगा। तो यही है इसका सही आंसर। तो ये जो देख पा रहे हो, विच विल बी चेंज, रिप्लेस करो एंड ऐड करो हु, देन सेंटेंस विल बी राइट। ओके, तो अब बताइए किसका
कितना नंबर आया, कितना नंबर आपने पाया इस प्रोनाउन वाले जो हमने कॉमन टेस्ट लिया, कॉमन एरर से रिलेटेड जितने भी हमने 15 क्वेश्चंस दिए, इन 15 क्वेश्चंस में आपका कितने लोगों का सही हुआ, कितने लोगों का जो है 15 में 15 आया, कितने लोगों का 15 में 14 आया, कितने लोगों का 15 में 13 आया, कितने लोगों का 15 में 12 आया, कितने लोगों का 15 में 10 आया, कितने लोगों का 15 में